हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा ICT वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में। हम यहाँ पर आपके रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ डाउट्स एंड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए, यहाँ पर आज का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर ये CBSE बोर्ड 2010 में और 18 में आया था। क्वेश्चन है आपके पास, लेट एक्स ए इज इक्वल टू, ए सेट है आपके पास, एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी कि इंटीजर है और एक्स है आपका 0 से बड़ा या 0 के इक्वल और 12 या 12 से छोटा। ठीक है, सो दैट द रिलेशन ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज द मल्टीपल ऑफ 4। तो ये आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना है। साथ में फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। तो दो पार्ट्स में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। पहले पार्ट में आपको इस सेट को, इस रिलेशन को, जो कि आपके पास यहाँ गिवन है, इस रिलेशन को आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव यहाँ पर प्रूव करना है। तो क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन को नोट डाउन करें। चलिए, तो यहाँ पर आप देखिएगा आपके पास सेट क्या है। गिवन दैट A इज इक्वल टू, सेट आपके पास A सेट है, x बिलोंग्स टू Z सच दैट 0 से ये बड़ा है या उसके इक्वल है और x लेस देन और इक्वल टू 12। ये सेट आपके पास है। ठीक है, अब यहाँ से सेट आप A को क्या लिख सकते हैं, सेट A आपके पास 0 से लेके 12 तक है। ऐसा भी आप लिख सकते हैं इसे, सेट A इज इक्वल टू 0 भी इंक्लूड है, 0 1 2 3 4 एंड यहाँ से 12 तक पास ये है। ठीक है, 12 भी इंक्लूड है। तो ये सेट A है आपके पास। अब यहाँ रिलेशन आपको दिया हुआ है, रिलेशन R आपके पास क्या है गिवन, A कॉमा B such that mod of A minus B is multiple of four। ये आपके पास रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या देखना है, पहले रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट आप देखिएगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या कहते हैं, यदि A आपका सेट A से बिलोंग करेगा, ठीक है, फॉर ऑल A आपका कोई एलिमेंट है वो सेट A से आपका बिलोंग करेगा, है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हैं फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास रिफ्लेक्सिव में आपके पास क्या हो जाता है, A माइनस ए, यहाँ आप A माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 0, और 0 क्या है आपका मल्टीपल ऑफ 4। ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो इस बात को आप क्या लिख सकते हैं, A कॉमा A बिलोंग टू रिलेशन R, या फिर इस बात को आप ऐसे कह सकते हैं A रिलेशन A और A का रिलेशन। तो दूसरी तरीके से इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, चलिए A ये इसमें बिलोंग करता है, तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे कि R इज रिफ्लेक्सिव। तो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, R इज आपका रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सेकंड आप देखिए, यहाँ पर इसको इतना लिख लीजिएगा, आपके पास गिवन सेट है A इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड और x आपका 0 से और 12 तक है, तो हमने सेट लिख लिया। यहाँ R इज इक्वल टू, अब देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए आपके पास क्या कंडीशन होती है, A कॉमा, अब यहाँ पर क्या है A माइनस ए। जब भी आप यहाँ पर देखिए किसी भी एलिमेंट आपको आप लेंगे इस 0 से लेके 12 तक, तो हर एलिमेंट के लिए फॉर A बिलोंग्स टू A
ये जो ए है ये सेट ए से बिलोंग करेगा, और जब किसी भी एलिमेंट को आप खुद से क्या कर देंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। और जब 0 मिलेगा, 0 क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, यही आपका रिलेशन है। और अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है, दैट मीन्स आर आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव है। यही तो होता है। आप इस सेट से कोई भी एलिमेंट ले लीजिएगा ए को, तो आप 2 माइनस 2, ये आपके पास 0 आ जाएगा। तो ए माइनस ए, कोई भी एलिमेंट उठाइए, 12 माइनस 12 आप उठाइए, 12 माइनस 12, तो ये भी 0 आ जाएगा। इट इज ऑलवेज जो है मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि यहाँ 0 ही आपके पास आएगा। तो मैंने यहाँ पर सीधे इस डेफिनेशन जो आपके पास होती है रिफ्लेक्सिव की, उसकी अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख लिया है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, तो फॉर ए बिलोंग्स टू ए आपका कोई भी एलिमेंट हो सकता है 0 से लेके 12 तक। तो a माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4, ये आपका मल्टीपल ऑफ 4 है। और अगर ऐसा आ गया है, ठीक है, ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स ए कॉमा ए बिलोंग टू रिलेशन आर। इसका मतलब ए और ए ये क्या रिलेशन आर में है, और इसको आप दूसरे तरीके से ए रिलेशन ए ऐसा भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स आपके पास आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए, इसको नोट डाउन करें। इसके बाद दूसरा आपका सिमेट्रिक है, सेकंड है आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए, सिमेट्रिक रिलेशन क्या हो जाएगा आपके पास, यहां पर यदि आप क्या लिखें, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन आर, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। ये आपका मल्टीपल ऑफ 4 आए, ठीक है। ए माइनस बी इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4। और यदि ये आपका क्या आ जाए, ए माइनस बी आपका मल्टीपल ऑफ 4 आ गया है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसको आप माइनस कर दें, नेगेटिव ए माइनस बी मॉड के अंदर इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4। ये भी आपका मल्टीपल ऑफ 4 आएगा, ठीक है। और इसे आप क्या लिख सकते हैं, अब मॉड ऑफ बी माइनस ए, मॉड ऑफ बी माइनस ए इज मल्टीपल इज मल्टीपल ऑफ 4। ये भी आपका मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा। और अगर हमने ऐसा लिखा, इस बात को अगर आप ऐसा लिख सकते हैं, तो इस बात को आप क्या लिख सकते हैं, आपने ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन आर, इसको हमने क्या लिखा, ए माइनस मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4। तो अब आपके पास ये आ गया है कि b माइनस ए इज द मल्टीपल ऑफ 4। तो इस बात को भी आप क्या लिख सकते हैं, इसको रिवर्स कर दीजिएगा ऐसे ही इसको, तो b कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे लिखिएगा। और अगर b कॉमा ए इस रिलेशन में आ गया, दैट मीन्स कि ये आपका क्या है, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कहा कि a कॉमा बी रिलेशन आर में है, a कॉमा बी रिलेशन आर में है, इससे हम चले थे। और इससे हमने क्या निकाल लिया, तो b माइनस ए भी रिलेशन आर में है, दैट मीन्स b कॉमा ए ऑल्सो रिलेशन बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो इसका मतलब क्या हो गया है, आर आपका क्या है, सिमेट्रिक। यही आपके सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है। तो इसलिए आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, आर आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे नोट डाउन करें। तो सिमेट्रिक के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कहा ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन आर, ए कॉमा बी रिलेशन आर में है, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज द मल्टीपल ऑफ आर। अगर ये दोनों रिलेशन में होंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या है, रिलेशन आपके पास है ए माइनस बी इज द मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, तो ये मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएंगे।
अब इसका माइनस करेंगे। अगर ये आपका मल्टीपल ऑफ 4 है तो इस पूरे का हमने जब माइनस किया तो ये भी आपका मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर देख लीजिएगा कि a माइनस मॉड ऑफ a माइनस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी आपका मल्टीपल ऑफ 4 था। ठीक है, तो हमने इसका माइनस कर दिया है और वो जब वो मॉड के अंदर है वो बाहर निकलेगा, फिर से वो आपका पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी कि वो भी आपका मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा। तो हमने क्या कहा, इसका माइनस कर दिया और माइनस करने के बाद जब अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आपका माइनस का हो जाएगा, बी प्लस का हो जाएगा। और इस बात को आप क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ आप अंदर इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ ए और प्लस बी। इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं बी माइनस ए। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ b माइनस ए लिख दिया था। ठीक है, ये भी आपका मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। और अगर देखिए a माइनस बी, ए कॉमा बी रिलेशन r में है तो इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए b माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4, तो इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसको ऐसे लिखा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। दैट मीन्स अब आपके पास क्या आ गया है, a कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन r इज इक्वल टू b कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन r। दैट मीन्स कि R एक आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, R आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। चलिए इसको आप लिख लीजिएगा। अब इसके बाद हम ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करेंगे। चलिए थर्ड आप लिखिएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए देखिए हमने कहा है यहाँ पर इफ ए कॉमा बी, ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन आर एंड ये हम प्रूफ कर चुके हैं, एंड बी कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर। ठीक है, ये दोनों रिलेशन में है। तो इस बात को आप क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए माइनस बी। सपोज दैट ये आपका 4m है, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 4 हम कह रहे हैं, तो m सपोज कोई नंबर है तो ये मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, ये हमने यही कहा क्योंकि अगर ये रिलेशन में है तो ये 4 का मल्टीपल होगा। m यहाँ पर सपोज कोई नंबर है तो m 4m का मतलब ये इसका मल्टीपल है, इसको हमने लेट कर दिया। ठीक है, एंड दूसरी बात हम यहाँ पर कहेंगे मॉड ऑफ b माइनस ए इक्वल टू 4n। दैट मीन्स ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। अब इन दोनों को जब आप क्या करेंगे, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो चलिए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a माइनस बी प्लस मॉड ऑफ b माइनस ए इज इक्वल टू 4m प्लस 4n। ठीक है, इसको आप आगे देखिए मॉड है दोनों जगह, तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a माइनस बी प्लस में b, मॉड को हमने कंबाइन कर लिया, माइनस a इज इक्वल टू 4 आप कॉमन ले लेंगे m प्लस n। ठीक है, यहाँ से आपका ये b कट गया है, कैंसिल हो गया है, तो क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज मॉड ऑफ a माइनस c इज इक्वल टू 4m प्लस n, 4m प्लस n। अब यहाँ पर देखिए हम चले थे कहाँ, हमने क्या कहा कि यदि रिलेशन में a कोमा b बिलोंग टू रिलेशन r है और b कोमा a रिलेशन r में है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, मॉड ऑफ a माइनस बी, क्योंकि यही रिलेशन आपके पास था कि अगर ये रिलेशन में है तो मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4। हमने यहाँ मल्टीपल ऑफ 4 की जगह 4m यहाँ पर लेट प्रूफ, यहाँ पर लेट सपोज कर दिया है ना, लेट लिख लीजिएगा यहाँ पर। ये सपोज आपके पास 4m है और b माइनस ए, क्योंकि रिलेशन यही तो आपके पास है कि a माइनस बी अगर रिलेशन में है तो a माइनस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4। तो हमने b, a माइनस बी रिलेशन में है तो a माइनस मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4। b माइनस b और a जो है रिलेशन में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस a, ये मॉड में इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू, ये भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, यहाँ 4 देखो मल्टीपल में है तो 4 क्या है, कॉमन है, दैट मीन्स कि यहाँ मल्टीपल ऑफ 4 ही ये आपका आएगा। और इस बात को आप क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो हमने क्या कहा था, a माइनस a कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन r, इस बात को ऐसे लिख दिया। तो इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं a कॉमा सी बिलोंग टू रिलेशन r।
लिख सकते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, हमने रिलेशन ट्रांजिटिव में कहा a कॉमा बी रिलेशन आर में है और b कॉमा ए आपके रिलेशन आर में है। इस बात को आपके पास जो रिलेशन गिवन था, जो रिलेशन आपके पास यहाँ गिवन था कि अगर ऐसा है, क्या है, a कॉमा बी रिलेशन में है तो मॉड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। इस बात को, यही आपके पास रिलेशन है, इसी बात को हमने यहाँ पर लिख लिया कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा और अगर ऐसा है तो आपके पास ऐसा होगा। इन दोनों को आपने प्लस किया, आपके पास आया मॉड ऑफ a माइनस सी इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 4। ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं, रिवर्स करके ऐसे लिख सकते हैं। और देखो यहाँ क्या था, a कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन r एंड b कॉमा ए रिलेशन r में है, दैट इम्प्लाइज a कॉमा सी भी रिलेशन r में है, क्योंकि ये भी मल्टीपल ऑफ 4 ही आ रहा है। तो अब क्योंकि ट्रांजिटिव रिलेशन में आपने क्या कहा था, if a comma b belong to relation R and b comma c belong to relation R, that implies a comma c also belong to relation R। और अगर इस तरह का रिलेशन आता है तो वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। दैट मीन्स अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, सो द R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इस क्वेश्चन को आपने यहाँ पर सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सो दैट द गिवन रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये आपके पास रिफ्लेक्सिव भी है, ये आपका सिमेट्रिक भी है और ये आपका ट्रांजिटिव है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीबीएसई बोर्ड में आपका 10 में और 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपको बदल के दिया जा सकता है कि रिलेशन आपको दिया जाएगा और रिलेशन आपको यहाँ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ना पूछ करके आपको सीधे इक्विवेलेंस रिलेशन दिया जा सकता है। तो वहां पर आप क्या करेंगे, सीधे यही आपको प्रूव करना होगा कि आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव। चलिए तो आप जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा और इसी का दूसरा पार्ट यहाँ पर हम लिखेंगे। अब यहाँ पर दूसरा पार्ट क्या है, फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू ए। आपको वो सेट निकालना है, वो एलिमेंट जो रिलेशन, इस रिलेशन के क्या हो, फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट, उस सेट के एलिमेंट आपको निकालने हैं जो रिलेटेड टू 1 है। ठीक है, रिलेशन यही आपके पास रहेगा और यहाँ रिलेटेड टू 1 हो जाए। चलिए नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आप क्या करेंगे, एलिमेंट related to element related to 1, एलिमेंट रिलेटेड टू 1, वो एलिमेंट निकालने हैं जो रिलेटेड हैं किससे, 1 से। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आपके पास जैसे x सेट A से बिलोंग करेगा, सच दैट आपको ये प्रूफ करना है x रिलेशन, x का रिलेशन 1 के साथ, ये आपको बताना। ठीक है, ये आपको अब यहाँ पर रिलेशन क्या था आपके पास, रिलेशन क्या आपके पास, x कोमा x बिलोंग्स टू a, x कहाँ से बिलोंग करेगा, a से। x का रिलेशन 1 के साथ, दैट मीन्स मॉड ऑफ, क्योंकि हमने यहाँ a माइनस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x और 1 का रिलेशन किस तरह का होगा, x माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 4। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो आपके पास दिया है, इज मल्टीपल ऑफ 4, ये आपको निकालना है इस रिलेशन से। ऐसा हमने क्यों कहा, यहाँ आप क्वेश्चन में देखिए, ऐसा हमने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या था, a कॉमा बी, मॉड ऑफ a माइनस बी इज द मल्टीपल ऑफ 4, और इसी रिलेशन के लिए आपको ये निकालना है, फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू x। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या कहा कि लेट x बिलोंग्स टू a, x सेट a को बिलोंग करेगा और सेट a में कितने एलिमेंट हैं, सेट a में एलिमेंट हैं 0 से लेके 12 तक। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, ये तो आपके पास क्या हो गया है रिलेशन, इस तरह से इस रिलेशन को आप ऐसे लिखेंगे कि मॉड ऑफ x माइनस 1 इज द मल्टीपल ऑफ 4।
अब इस सेट से देखिएगा आप क्या क्या रख सकते हैं x की वैल्यू। यदि मैं x की वैल्यू रखूं 0 तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, मॉड ऑफ 1, ये आपका 1 आएगा, ये मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। अगर मैं यहाँ 1 रखूं तो 1 माइनस 1 आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। इट इज द मल्टीपल ऑफ, ये आपका मल्टीपल ऑफ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यानी कि इस सेट में पहला जो एलिमेंट होगा वो आपका 1, ठीक है। फिर आप 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1, फिर से आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, फिर यहाँ पर देखिए 1 के अलावा और क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप 5 रखेंगे x को, 5 माइनस 1, दैट मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 4, ये मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। और 9 माइनस 1 ये भी आपका 8, ये भी आपका मल्टीपल ऑफ 4 है। तो मैंने 1 रखा और 1 माइनस 1 ये आपका 0 आया, ये मल्टीपल ऑफ 4 था। जब आप यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये मल्टीपल नहीं है 4 का। फिर आप 5 माइनस 1 करेंगे तो ये मल्टीपल ऑफ 4 आ गया है। 9 माइनस 1 करेंगे, मल्टीपल ऑफ 4 आ गया है। दैट मीन्स यहाँ पर कितने एलिमेंट आएंगे, एक तो 1 हो जाएगा, दूसरा आपका 5 हो जाएगा और तीसरा आपका 9 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ये दूसरा पार्ट है और इसको आपने समझ लीजिएगा। क्या है, एलिमेंट रिलेटेड टू 1। तो x बिलोंग टू रिलेशन R, x रिलेशन सेट A को बिलोंग करेगा, सॉरी रिलेशन नहीं है, और x का रिलेशन 1 के साथ है। अब रिलेशन आपके पास क्या था कि x और 1 का जब रिलेशन है दैट मीन्स x माइनस 1, मॉड ऑफ x माइनस 1 इज द मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए। यही तो आपके पास क्वेश्चन दिया था। तो अब आप क्या करेंगे, x माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, वो मल्टीपल ऑफ 4 आया। इसके बाद x आपने 5 लिया तो 5 माइनस 1 वो आपके पास 4 आया, मल्टीपल ऑफ 4। फिर आपने x को 9 लिया तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 8, और 8 आपका मल्टीपल ऑफ 4 है। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है जिसको आप माइनस करते हैं जिसमें से 1, और वो आपका मल्टीपल ऑफ 4 है। तो आपके पास ये सेट आ जाएगा 1, 5, 9। चलिए इसको लिखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए एक आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन है आपके पास। सो दैट द फंक्शन एफ आर से रियल नंबर पर है, यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन दोनों ये आपके रियल नंबर हैं। गिवन दैट फंक्शन आपके पास गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब क्या हुआ, इंजेक्टिव आपका 1 1 फंक्शन होता है, कल की क्लास में आपको डिस्कस किया था हमने। इंजेक्टिव फंक्शन मीन्स उसका आपका 1 1, और सब्जेक्टिव आपका ऑन टू फंक्शन। सबसे पहले 1 1 फंक्शन क्या होता है, सपोज आपके पास कोई सेट है इस तरह से, और यहाँ पर कोई दूसरा सेट है बी, सेट ए और सेट बी, ठीक है। अब यहाँ पर एलिमेंट सपोज आपके पास क्या है, ए बी और सी, और यहाँ पर एलिमेंट है 1 2 और 3। 1 1 फंक्शन कब होता है, इसे कहते हैं हम यहाँ किसी फंक्शन में, इसे आप क्या कहेंगे, डोमेन, और ये आपका कोडोमेन, ठीक है। 1 1 फंक्शन के लिए आप डोमेन को देखोगे, डोमेन के हर एलिमेंट का एक अलग सी उसकी इमेज बननी चाहिए, एक अलग से यहाँ पर आपको इमेज दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 की इमेज, ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 3 है। अगर ऐसा हो कि डोमेन की हर एलिमेंट का को डोमेन में अलग अलग क्या हो, इमेज बने, तो वो आपका 1 1 फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो इसे आप 1 1 फंक्शन कहते हैं। अब मैथमेटिक्स में आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास कोई फंक्शन दिया होगा एफ एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन क्या है, सॉल्यूशन में देखिएगा, फंक्शन है आपके पास रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है। और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब आपके पास पर दिया है। आपको ये प्रूव करना है कि ये आपका इंजेक्टिव है, दैट मीन्स ये आपका 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे कि सपोज दैट आपके पास यहाँ पर x1 एंड x2 बिलोंग टू रिलेशन, ये रिलेशन R को क्या करता है, बिलोंग करता है, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे,
तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ f1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ f2 आपके पास इक्वल, ठीक है, क्योंकि x1 और x2 आपका रियल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है, ये आपके डोमेन से आते हैं। तो फंक्शन आपके पास क्या आ जाएगा f, तो यहाँ से आप क्या करेंगे x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, ये दोनों आपस में आप क्या लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू x2, और अगर ऐसा आ जाए तो इसे आप कहेंगे कि ये आपका 1-1 फंक्शन, या इसे आप इंजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं, इसे आप इंजेक्टिव फंक्शन भी। अब यहाँ पर देखिए हम कर रहे हैं x1 का रियल नंबर आपका माइनस इन्फिनिटी से और प्लस इन्फिनिटी तक आपके पास नंबर आएंगे, ठीक है। और देखिए जब आप किसी नंबर का क्यूब करेंगे, तो वो आपका नेगेटिव का होगा, तो वो नेगेटिव में आएगा, है ना। आपने सपोज -2 का क्यूब किया, -2 का आपने क्यूब किया, तो इसका क्यूब क्या होता है आपके पास, क्या आ जाएगा, इसका क्यूब आपके पास -8 आ जाएगा। आपने +2 का आपके पास क्या है, क्यूब है, तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास +8 आएगा। अगर यही बात आपका स्क्वायर में होता तब जाकर के ये आपका 1-1 नहीं। इसका मतलब क्या है, किसी भी रियल नंबर का जब आप क्यूब करेंगे कब आएगा, जब दोनों नंबर सेम हो, तभी तो वो उसका क्यूब आएगा। दैट मीन्स एक की इमेज एक के साथ बन रही है रियल नंबर से। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझाऊंगी। सपोज आपके पास ये रियल नंबर का सेट है। अब यहाँ फंक्शन आपको क्या दे दिया, f(x = x³। अब ये आपके पास रियल नंबर है, रियल नंबर सपोज यहाँ -3 अपने -2 और ऊपर भी नंबर है -1 0 1 2 3 एंड सो, ऐसे ही -3 दोनों ही रियल नंबर, डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर हैं, -2 -1 0 1 2 और। अब क्यूब की जब हम बात करेंगे, क्योंकि फंक्शन यहाँ पर क्या दिया है f(x = x³, हम क्यूब की बात करेंगे। क्यूब कब होगा, देखिए माइनस वाले नंबर का जब आप क्यूब लेंगे वो माइनस में आएगा, है ना। तो किसी भी फंक्शन में क्यूब, किसी भी नंबर का क्यूब क्या होगा, जब दोनों नंबर सेम हो। अब यही बात स्क्वायर में दी जाती तो 2 का स्क्वायर आपके पास यहाँ -2 का स्क्वायर भी आपका क्या आ जाता, 4 आ जाता, और आपका प्लस का भी 4 आ जाता, यहाँ कहीं आपकी जैसे 4 है, तो इसका क्यूब करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे। अब ये फंक्शन आपका जब ये f(x = x² होता, तब ये आपका नॉट 1-1 होता, नॉट इंजेक्टिव होगा, क्योंकि जब आप स्क्वायर करेंगे तो माइनस का भी स्क्वायर 4 होगा और प्लस का भी स्क्वायर 4 होगा, तो दो एलिमेंट का, दो अवयव का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, ये 1-1 नहीं होगा, ये मैनी 1 होगा। लेकिन क्यूब के केस में x1 और x2 सेम कब होंगे, जब दोनों नंबर, x1 और x2 का क्यूब सेम कब होगा, तो दोनों नंबर सेम हो, यानी कि x1 और x2 अगर सेम होंगे तब जाकर के इनका क्यूब भी सेम होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन पे भी यहाँ पर फोकस कर सकते हैं कि अगर फंक्शन f(x = x²) होगा तब ये आपका इंजेक्टिव नहीं होता, 1-1 नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हम क्यूब की बात कर रहे हैं, तो फंक्शन आपका क्या है, 1-1 है, क्योंकि x1 और x2 कब आपके बराबर होंगे, जब इन दोनों नंबर सेम होंगे तो दोनों का क्यूब भी सेम होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो आपका रिलेशन से, ठीक है। तो आगे हम और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आएंगे, साथ में आपके डाउट्स क्वेश्चन लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।